हम लोग यूपीपीसीएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2 पार्ट 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं 150 क्वेश्चन तक, 101 से 150 तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। अभी आपको पता है जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट जो मेडिकल करने गए थे वो फंस गए थे वहाँ पे। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था बच्चों को, स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा। बहुत न्यूज़ में था, तो ये बहुत सभी लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पेट क्वेश्चन है ये आयोग का, तो इसे कोई भी कर सकता है। कौन सा नहीं है? आर्गन। आर्गन क्या है? ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ये क्या है? नोबल गैस में आता है। ठीक है ना, न्यूट्रल गैस कह लो, नोबल गैस में आता है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब, मतलब मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, मतलब आने लायक वाला ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर से पूछा है। औरंगजेब को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी शुरू में ही। तो दिया है औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको क्रोनोलॉजिकल ढंग से उसको ऑर्डर में इसको लगाना है। तो ठीक है ना, तो सबसे इसमें कई सारी लड़ाइयाँ बिल्कुल उसी एक ही ईयर में हुई हैं। तो इसको थोड़ा और डीपली जो जानेगा कि हाँ पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, क्योंकि जो ईयर था उसी 1, 2, 3 साल में ही ये सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ये है 3, उसके बाद 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी। तो ये तो अगर आप पढ़े होंगे तो ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 103। ये जो देवराई की लड़ाई है ये एक डिसिसिव लड़ाई थी। औरंगजेब जिसके बाद इस्टेब्लिश हो गया एज ए किंग। ठीक है ना, ये देवराई की लड़ाई ये औरंगजेब और इसका भाई दारा शिकोह इनके बीच हुआ था। अब है भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? एक्वेरियम बैंक की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो कौन किया है? कर्नाटका। ये याद, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर्नाटका है ये। अब ये पूछ रहा है द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी। अक्सर ये क्या मार्स का पूछता है, मार्स पे या और भी प्लैनेट्स पे किस तरह गैसेस हैं ये पूछता है। इस बार किस पे पूछा है? सैटर्न पे। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा होती हैं? तो कौन सा है? तो देखिए इसमें सल्फर, जब आप गूगल करेंगे या ऐसे बाकी और जगह से भी जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा और बाकी इस तरह गैसेस नहीं मिलेंगे। उसके बाद मीथेन भी पाया जाता है वहाँ पे। तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, तो हम क्या ऑप्शन करेंगे? सी, मीथेन। बाकी आयोग भी इसी को मानेगा क्योंकि यही मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? काराकुम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। कुछ हिस्सा और भी कंट्रीज़ में है, लेकिन मैक्सिमम 80-90% तुर्कमेनिस्तान में ही है। तो ये आपको ऑप्शन ए है इसका सही। ठीक है, ऐसे ही आता है टकला मकान या माकन, ये कहाँ पे है? ये है फिर गोबी डेजर्ट आता है, ये कहाँ पे है? चाइना में है। ये कहाँ पे है? मंगोलिया में है। तो इससे रिलेटेड डेजर्ट कौन कहाँ से है? मेजर डेजर्ट 5-7 हैं, उसको आप जो भी कर लिया होगा ये तुरंत आसानी से कर लेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद है कि द डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कीटो।
तो ये क्या है, कॉमन है, ये बहुत कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इंडीज़, इंडीज़ है क्या है, उससे डेंगू बुखार होता है। अब ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है मैचिंग वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि मैच करना है, ये लिटरेचर दिया हुआ और ये राइटर है वो, ठीक है। अब वो कौन सा है टेक्स्ट, रागमाला A3 है, A3 में बस एक ही है, ये ऑप्शन डी सही है, ठीक। ये है ऑप्शन डी, रागमाला पुंडरिक B4 मतलब रस कौमुदी श्रीकंठ। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये मैचिंग का है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स से। क्या है ये, दिया हुआ क्वांटिटी दिया हुआ और उसके बाद इधर एसआई यूनिट, ठीक। क्वांटिटी और एसआई यूनिट है, तो पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर है, बिल्कुल सही है ये। हीट का क्या है, जूल, जूल, ये भी सही है, एसआई यूनिट है। प्रेशर का पास्कल है, ये भी सही है, ठीक। तीनों गलत क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्यूरी नहीं है, क्या है, बेकेरल है। एसआई यूनिट क्यूरी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ऑप्शन कौन सा, ए गलत है, ठीक है। क्यूरी बहुत बड़ी यूनिट होती है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 37 बिलियन बेकरल होता है, ठीक है। मतलब 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरल 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो क्या है स्टैंडर्ड यूनिट, इसका क्या हो गया, बेकरल है, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं हम कौन सा है। हाँ, ये है हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, एक एनवायरनमेंट से आया हुआ है। ये सारे बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई एनवायरनमेंट पढ़ के जाएगा तो ये सब बेसिक में आता ही तो पढ़ेगा ही, ठीक। तो इसमें क्या है, मानस देखते ही सीधे आसाम, मानस जो बायो रिजर्व है कहाँ पे है, बायो रिजर्व आसाम में है। तो A3 देख लो आप, A3 एक ही ज़रूरत ही नहीं पड़ी एलिमिनेट करने की, एक ही बार में हो गया। A3 सुंदरबन मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी यूपी, बस। मानस क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है, मानस, ठीक। किस पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत कॉमन था, वो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, वो आने मतलब बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन था, वो आता है हर बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG टारगेट टू बी अचीव बाई 2030, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने कौन सा टारगेट नहीं डिसाइड किया है, बाकी सब तो क्वालिटी एजुकेशन, जीरो हंगर, जेंडर इक्वलिटी, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। स्पेस रिसर्च का कुछ मतलब हमने इस गोल को इसमें नहीं रखा है कोई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए। ये प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित किस देश में स्थित है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है। ये किस कहाँ पे है, जर्मनी का, बहुत फेमस है, ठीक है ना। यहाँ पे कोल इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जर्मनी में मिलता है। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से क्वेश्चन है CNG से, कि कौन सा मेनली इसमें क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। CNG में मेनली मीथेन होता है। LPG में मेनली क्या होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। अब क्या है यहाँ पे, ये मैचिंग का है, ओशियन और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट, वो उस ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। तो इसमें क्या है, इसमें कैसे आप मैच कराएंगे, देखिए। एक सबसे पहले तो आप ये अगर प्रशांत महासागर जहाँ भी देख रहे हैं, आपने पैसिफिक ओशियन देखा तो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच, ये तो A3 तो आप मैच कर ही देंगे। तो A3 जैसे ही आपने मैच किया, 2 एलिमिनेट हो गया ये। अब B या D में कोई होगा। फिर आप जो है ये सुंडा जो ट्रेंच है, ये कहाँ, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में आता है। फिर आप C1 कर लेंगे,
चलो C1 तो दोनों में है। उसके बाद ये है क्या, मुलाय ट्रेंच इधर है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ठीक है ना। तो ऐसे हमें कर लेना, ट्रेंच होते हैं मतलब 8-10 ट्रेंच है वो याद कर लेना होता है, और उन्हीं में से जो प्रोबेबल क्वेश्चन था ये आया हुआ है। ठीक है, 2-3 तो आप पहले से जानते ही होंगे, हिंद जो इंडियन ओशियन का है और ये पैसिफिक ओशियन का, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक, उसके बाद क्या है, परमिसिबल नॉइज लेवल, ये भी यूपीपीसीएस का ये पेट क्वेश्चंस में से ही है, 1-2 साल में किसी न किसी एग्जाम में आता है कि भाई कितना डेसिबल किस तरह का है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा लगे कि जब हम डेसिबल बोलते हैं 50 डेसिबल या 100 डेसिबल, तो इस नॉइज़ का इंटेंसिटी का मतलब क्या है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछता है ये कि भाई कोई ऐसा जोन है जो कि साइलेंट जोन है, तो उसका क्या होगा 50 dB। इंडस्ट्रियल में ज़्यादा आवाज़ होता है तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या है 70, कॉमर्शियल के लिए क्या हो गया 65, रेजिडेंशियल एरिया के लिए क्या हो गया 55। तो अगर आपको बिल्कुल कोई भी अंदाज़ा ना हो तो आप कॉमन सेंस से भी इसे कर सकते थे, क्योंकि साइलेंट जोन है उसमें सबसे कम आवाज़ होगी, तो इसमें सबसे जो कम है वो कौन सा 50 है, तो B1, तो उसी से हो जाता आपका, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कोई कुछ और करने की, B1। उसके बाद A2, B1 A2, बस ये हो गया। उसके बाद बाकी क्या है, ये हो गया B1 A2, यही हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। देखिए, भारत में ज़्यादातर जो प्रेसिडेंट हुए हैं वो मैक्सिमम लोग पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और फिर जाकर के प्रेसिडेंट हुए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन उसमें से निकाला कि कौन इसमें से वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, डायरेक्टली प्रेसिडेंट बना, तो कौन था, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे उस दौरान बहुत विवाद भी था, ये किसी और के कैंडिडेट थे, मतलब इस तरह से, तो ये चर्चित नाम है पॉलिटी में, इनके बारे में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है तो इनका भी नाम आता है। ठीक है, तो कौन हो गया, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ न्यूज़पेपर और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का, लेकिन अब ये ठीक से इसमें गूगल पे मिला नहीं है, बाकी जो आयोग देगा बहुत ही क्या है, ये रीजनल लेवल का पेपर है, तो इसलिए उतना लोग नहीं जानते होंगे, तो ये आयोग जो देगा वही उसका क्लियर आंसर पता लगेगा। ठीक, तो उसको हम लोग लीव करते हैं। अब क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट मेक इन इंडिया अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया था, ये हम सब लोग जानते हैं, 2014 में मेक इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो बिल्कुल फर्स्ट तो सही है। ठीक, फर्स्ट सही है। दूसरा क्या है, इट एम्स एट एनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल ये भी सही है, इन्वेस्टमेंट आए, कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हो, इसी के लिए किया गया है, यही इसका एम है, तो 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल परफेक्टली राइट, तो क्या हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, मेक इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद बिम्स्टेक्स का है, बिम्स्टेक है ना, ये वाला क्वेश्चन, बिम्स्टेक ग्रुप है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के सारे नहीं आते हैं, उसमें कुछ कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है और भी है, म्यांमार है, तो इनका एक ग्रुप है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिया है इससे रिलेटेड और पूछ रहा है कि क्या है, उसके बारे में बताइए। तो पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 30 मार्च 2022, तो ये सही है, ये क्या है, 30 मार्च को उन्होंने एड्रेस किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है 5th समिट बिम्स्टेक का कौन चेयर किया, इंडिया ने नहीं चेयर किया, ये श्रीलंका ने चेयर किया है, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही है, तो मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, चेयर किसने किया था, श्रीलंका ने किया था इस बार का, लेकिन संबोधन मोदी जी ने किया था। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इसकी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ था।
अब रीअर्बनाइजेशन वॉज एलिबरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। तो ये भी थोड़ा घुस के है, लेकिन फिर भी अगर कोई ज्योग्राफी या इस तरह की चीज़ें ठीक से देखा होगा, मेंस में लिया होगा, तो तुरंत कर लेगा। जीएस घुरे, ये क्या, हाँ महाराष्ट्र के थे। ये हैं जिन्होंने रीअर्बनाइजेशन को पे अपना, समाजशास्त्री से जिन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है। ठीक, ये हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद है 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ, 1985 में शुरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस उसका क्या था? तो क्या था इसका? गंगा की सफाई, पॉल्यूशन फ्री, मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री, ऑप्शन ए है। बाकी ये तीनों का से उसका कोई संबंध नहीं है कि इरिगेशन और गंगा रिवर पे डैम नहीं बना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मेन क्या है, इसके जल को प्रदूषित होने से बचाना वो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, ये जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हिंदू कल्चर से रिलेटेड। तो ये क्या, शिव जी किससे रिलेट कर पाओगे आप? त्रिशूल से। विष्णु जी चक्र से। सरस्वती माँ वीणा से, ठीक है ना। अब गणेश जी रस्सी या फंदा, ये पता नहीं, लेकिन बच्चा वही है, तो इसका मतलब यही होना चाहिए। तो A to B1 यही है, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेट करके हमने ये कर लिया। ये तो वैसे इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर लेता, लेकिन ठीक है, थोड़ा कल्चरली क्वेश्चन दिया है तो अच्छा है। ये यूपीपीसीएस का ही पैटर्न ठीक है। अब जो है इधर ट्रेड यूनियन दिया हुआ है और किस पार्टी से एफिलिएटेड है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कैसे है। तो देखिए, भारतीय मजदूर संघ आप अक्सर सुनते होंगे, ये जो है किससे रिलेट करती है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी। तो A4 आपको कहीं दिख रहा है, A4 अगर आप एक बार देख लिए तो बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। A4 B1, A4 के बाद B1 मतलब INC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ऐसे सब आप कर सकते हैं एलिमिनेट करके भी, लेकिन ये तो कॉमन है, भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का है, ये तो पता है पहले से। अब यूके पार्टी, यूनाइटेड किंगडम का एक न्यूज़ था, काफ़ी ग्लोबल मीडिया में छाया हुआ कि व्हाट इज़ पार्टी गेट स्कैंडल इन यूके। किस बारे में था पार्टी गेट स्कैंडल? कहीं आप गूगल भी करेंगे अभी भी तो आपको मिल जाएगा कि पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम किस बारे में था। तो ये किस बारे में था? ये था रिलेट्स टू फ्लाउंटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय ब्रिटिश पीएम ऑफिस। लेबर पार्टी नहीं, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन से संबंधित था। एक जो है मीटिंग जैसा इन लोगों ने बुलाया था, जिसमें कि जो कोविड के नियम हैं उनको फॉलो नहीं किए गए थे, तो बड़ा सारा न्यूज़ में आ गया था, ग्लोबल मीडिया ने कवर किया था। तो ये है, क्या है? ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री, ये फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम किससे रिलेट करती है, किसके लिए है? तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्पीच में भी मोदी जी ने एक बार स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के ये स्कीम के बारे में बोला था। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, चूँकि जब ये क्या बोलते हैं, कोविड-19 के दौरान बड़ा सारा बहुत सारे लोगों की जॉब गई और इस तरह का प्रॉब्लम्स आई, तो उसमें इस तरह की चीज़ एक शुरू की गई कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ताकि लोग अपना स्वरोजगार के लिए, जो गरीब लोग हैं, वो शुरू कर सकें कुछ। उसके बाद क्या है? विद रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड साउथ ईस्ट एशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो ये डायरेक्टली तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अगर वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, किस बारे में है? बोर्नियो आइलैंड। तो इट इज़ डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। हाँ बिल्कुल सही है, ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है ये, ठीक है। इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनो डिपोजिशन। नहीं, ये वॉल्केनो डिपोजिशन से ये आइलैंड नहीं बना है, तो ये भी गलत है। एक सही है, ओनली डी, मतलब ओनली 1 डी है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। क्या है? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई।
एक कंट्री है। इन तीनों में ये डिवाइडेड है। कौन सा? बोर्नियो आइलैंड। तो ये है ऑप्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा करेक्टली मैच नहीं है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो ये हम कर लेते हैं। देखिए क्या है? नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? स्पेशलाइज्ड रबर। सही है, नियोप्रीन रबर में ही आता है, नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अस्पार्टेम सिंथेसिस स्वीटनर है, हाँ ये भी ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पता है। रेयन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, रेयन क्या है? फाइबर है अगेन। ठीक है। तो मॉडिफाइड स्टार्च लिखा हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? डी गलत है। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने किया होगा कुछ सालों का, तो ये रेयान कहीं ना कहीं आपको डिस्कशन में, क्वेश्चन के डिस्कशन में आया होगा ये रेयान। तो क्या है? वो फाइबर है, स्टार्च नहीं है। अब ये है हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। तो अब थोड़ा सा ये गहराई में जाके पूछ लिया है सभी को। तो ऑप्शन है इसका ए, व्योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल तो इसके संस्थापक में से थे, ये हम लोगों को आइडिया है। अगर ये क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सचिंद्र सान्याल वाले ये दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि दोनों में सचिन सान्याल नहीं है, इन दोनों में है। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद आपको आता है कि भाई और उसके बाद आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है। तो क्या है? व्योमेश चंद्र और गोपेन चक्रवर्ती भी थे। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया इसमें। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से कम हम यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं कि क्वेश्चन 50-50 चांस हो गया कि सही होने का या गलत होने का, अगर हमें ना आता हो, उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन ना हो तब। उसके बाद क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, एकदम सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 59 ईयर, 15 से 15 to 59, 15 to 59 ईयर के बीच के वर्किंग पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है। तो ये है ऑप्शन डी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि ये जो 59 है स्कोर अब इस डेफिनेशन में चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट का एज भी बढ़ रहा है। कई स्टेट्स ने 62 किया है, कुछ ने 65, कोई 65 करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये बढ़ाने की भी बात होती है। लेकिन क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59 के बीच वाला है। ठीक है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब एक और है, हमें मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मिलाना है। इधर माउंटेन दिया है, हिल दिया है, लोकेशन दिया है, कहाँ पे है। तो देखिए बटेश्वर पहाड़ी, बिहार। बटेश्वर कहाँ पे है? बिहार में है बटेश्वर पहाड़ी। मोर स्पेसिफिकली कहाँ पे? भागलपुर रीजन में। उसके बाद बिलारी क्या है? कर्नाटका में। ये दो चीज़ अगर आप जानते हैं तो A3B4 बस हो गया। इसी से आप क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है। C2 मणिपुर में है चिन्ह, और ये हरियाणा में है धौसी पहाड़ी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCR क्षेत्र बना, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? कब, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। फिर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया? ये घोषणा की गई कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों का एक CM भी होगा। ठीक है। तो कौन सा था? वो 17वां संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया? 70 सीट दिल्ली को विधानसभा में दे दिया गया, और 30 सीट दे दिया गया कहाँ पे? पुडुचेरी में। ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। उसके बाद है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू व्हाट? सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन डी। बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन है, ये कोई भी कर लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022? तो ये जब न्यूज़ फॉलो करेंगे तभी इसमें क्लैरिटी मिलेगा
ठीक है ना। तो ये क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय, ऑप्शन सी। ये क्या है, ऑप्शन सी है इसमें, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, इन सब से कुछ हर बार एक कुछ ऐसा मैचिंग वाला वो पूछ देता है कौन सा इसमें मिलता है, कौन सा नहीं है, कौन सा किस में आता है, कौन सा राइट है, कौन सा ड्यूटी है, कौन सा डीपीएसपी है। तो देखिए ये तीनों जो है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। जो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये वाला आता है, ठीक। ऑप्शन ए, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद ये है लिस्ट 2 दिया हुआ है, इसको मैच करना है, तो इसे आप देख लेते हैं इसको कैसे करना है। हाँ, इसमें क्या है, तलार किससे रिलेट कर रहा है, तलार है ये A3, मतलब ये ऑप्शन डी हो गया। ये अगेन अगर आपने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, तो आप कर पाएंगे ये, ठीक है ना, हिस्ट्री क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अब ये दिया हुआ है हमारा, इकोनॉमी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, हाँ, बेसिक इकोनॉमी से। तो अब क्या है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, सीधे आप यहाँ पे आ जाइए। गोल्डन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन क्या हो गया, ऑयल सीड। C1B4, C1B4 जहाँ पे हो, C1 कहाँ गया, एक मिनट, सी गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये हॉर्टिकल्चर A2 कहाँ पे है, A2 और ग्रे B4, A2B4, A2B4, ये हो गया ऑप्शन ए। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मतलब आता ही एग्ज़ाम में सभी, ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बोलिविया। ये क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ लैंड है, वो क्या होते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसे अफगानिस्तान है, चारों तरफ लैंड है, ठीक। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इसमें इस बार गूगली कर दिया है। स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन नहीं है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन नहीं है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब इंफ्रा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इंफ्रा रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म होता है ये, मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अर्थ एटमॉस्फेयर गर्म है वो किसकी वजह से है, इसी की वजह से, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। तो ऑप्शन ए हो गया इसमें सही। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट द स्टोर्ड सोलर एनर्जी, हाँ ठीक है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी, कौन सा कह रहा है सन एनर्जी से नहीं है, बाकी सभी बायोमास भी सन एनर्जी से होगा, विंड भी, बेसिक एनर्जी तो सन ही है, उसी से होगा, जियोथर्मल भी, न्यूक्लियर एनर्जी सन एनर्जी से नहीं है, ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी सन एनर्जी से नहीं है, तो क्या हो गया ऑप्शन बी। न्यूक्लियर एनर्जी तो मास से बनता है ना, तो मास तो अलग चीज़ हो गई ना। अब क्या है, एज ऑफ अर्ली 2022 विच कंट्री वॉज एट द टॉप इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो स्टील प्रोडक्शन में कौन टॉप किया है ये पूछ रहा है,
तो स्टील प्रोडक्शन इस समय नंबर 1 पे है चाइना, इस समय ने बहुत सालों से है चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे है जापान। और ये चीज़ें यही आपस में यही 3 ऊपर नीचे हुआ करते हैं पिछले कई सालों से, ठीक, चाइना, इंडिया, जापान। तो हो गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब मैचिंग करना है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो 7th जो लोकसभा का गठन हुआ था वो 1982 में नहीं हुआ था, ये 1980 में हुआ था, ठीक है। बाकी ये सारी बिल्कुल सही है। 13वां लोकसभा गठन 1999 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। तो ये वाला हो सकता हमें ध्यान आ जाए, लेकिन बाकी क्योंकि ये थोड़ा 13 तारीख कई बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो इसमें 13th लोकसभा का गठन 1999 में हुआ था, ये हमें पता रहता है। तो ये हमारा हो गया, क्या है ऑप्शन डी, ये 1980 में हुआ था, तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें मैच कराना है कि कौन सा कहाँ पे, अब करेक्टली मैच कौन सा है वो बताना है। गुजरात में चाय होता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होता, वेस्ट बंगाल में होता है। केरल में रबर होता है, हाँ एकदम सही है, केरल में रबर होता है, रबर की खेती होती है केरल में। आसाम में गेहूँ होता है, नहीं, आसाम में चाय होता है, उधर जूट होता है, वेस्ट बंगाल में जूट होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सी। अब दिया हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी, दोनों करेक्ट है, सी होगा, दोनों को मिला करके कि UNDP हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट, बोथ, इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी दोनों। उसके बाद है एक स्टेटमेंट, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, क्या है, रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। सही है बिल्कुल, ठीक है ना, ठंड में, मेडिटेरियन क्लाइमेट में ठंड में बारिश होती है, ठीक है। इन समर दीज रीजन रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल वाइंड, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, जो दोनों सही हो, कौन सा है, ये डी है ना, बस डी हो गया, सही हो गया। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जब क्लाइमेट और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बेसिक है UPPCS का पढ़ेंगे तो उसमें ये इजीली कवर हो जाएगा, ठीक। तो हो गया ये डी। जल जीवन मिशन से है, जल जीवन मिशन स्कीम वॉज डिक्लेयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में किया गया था, ये 2019-20 में किया गया था। इसीलिए ये 2019-20 में किया गया कि 5 साल में कंप्लीट होगा। 2024 तक इसमें टारगेट है कि सभी को हर घर में पानी की सुविधा होगी, जल की सुविधा होगी, तो यही है, ठीक है, जल जीवन मिशन कि 2024 तक होगा। 2019 में, 2019-20 के बजट में ये इसका प्रावधान है, 9/5/14 मतलब 2024 में ये कंप्लीट होगा। अब क्या है, विच मुगल रूलर पैट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। हाँ, तो ये कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये बेसिकली महाराष्ट्र के थे, बनारस में आकर के उन्होंने वेद का अध्ययन किया। तो इन्होंने किसने पैट्रोनाइज किया, शाहजहाँ। किसने किया था, शाहजहाँ। शाहजहाँ इनको बहुत मानता था। इनको इन्हीं के कहने पे जो शाहजहाँ के शासन के दौरान जो कर लगता था हिंदुओं को, यात्रा कर, तो उसको ये जब गए तो इनके जाने के बाद जो है इसको हमेशा के लिए इस कर को हटा दिया गया। तो वहाँ के बनारस के लोगों ने इनका बहुत स्वागत किया था, सभी ने, हिंदू समुदाय ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। ऑन विच ऑफ द उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड। उत्तर प्रदेश डे पूछ रहा है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या है, 24 जनवरी। आप देख सकते हैं कि डे से कितने सारे क्वेश्चन आ गए, हम तो मैं देख रहा हूँ 4, 5, 6 क्वेश्चन आ गए सिर्फ डे से, ठीक है। सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19। अच्छा हाँ, ये जो है कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है एक वैक्सीन है, होल वायरस वैक्सीन, सी है ऑप्शन, इसका क्या है, सी, चाइना में बना है ये वैक्सीन। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, 24 जनवरी, सी है ऑप्शन।
With reference to Commonwealth Games scheduled in 2022 and 2026, which of the following statement is correct? Commonwealth Game will be held in Birmingham, England in July-August 2022. हाँ सही है, एग्जैक्ट बिल्कुल बर्मिंघम में होगा इंग्लैंड में। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इन 2026। दोनों सही है, ऑप्शन 1 एंड 2। तो कौन सा हो गया? बोथ, 1 एंड 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे अनाउंस हुआ है, तो किस दिन डॉल्फिन डे मनाया जाएगा? तो वो हो गया October 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो ये हमारा रहा 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री जो एग्ज़ाम था उसका हमने सॉल्व किया, डिस्कशन किया। उसके बाद इसमें देखिए आयोग का आंसर की हो सकता है आजकल में 1-2 दिन में या जब भी 1 वीक के अंदर आ जाता है, तो उससे आप एक बार मिलाना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो वो आयोग इतना गलत सही से नहीं, मतलब उसका अपना अलग आंसर की होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। अदरवाइज़ हमने डिस्कस किया है लगभग आंसर की सेम होना चाहिए। ओके, थैंक यू।